मैंने सोचा गाजर ख़त्म होने से पहले मार्केट में मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और गर्मियों में काम आने वाली रेसिपी है। तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आज बना रही हूँ गाजर का मुरब्बा, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ फॉलो करूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने 2 केजी गाजर ले लिया है। इसको मैंने छील लिया है। छील के हमने ट्रिक ये है और टिप्स जो भी है वो ये है कि हमने जैसे छीलना है ना, तो गाजर को सूखा बाहर नहीं रखना, पानी में ही रखना है। आप बड़ा बर्तन कोई ले लें और छील कर उसको छीलते जाएं और पानी में डिप करते जाएं। उसके बाद हमने इस तरह फॉक वगैरह से प्रिक कर लेना है और फिर उसको पानी में ही रखना है। उसके बाद हमने ये पीसीस कट कर लेने हैं और पीस जो काटने हैं वो थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है, जो पतले वाले हैं ना उन पीसीस को अलग कर लें और जो थोड़े मोटे साइज़ के पीस हों उनको अलग कर लेना। और इतने बड़े बड़े पीस होने चाहिए, ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, कम से कम इतने बड़े पीस ज़रूर होने चाहिए। और ये काटने के बाद भी हमने इसको पानी में ही रखना है। ये है बस इसका मेन जो टिप है, ये है कि पानी से निकालना नहीं है हमने इसको। अब कढ़ाई में मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है उबलने के लिए। और जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें हम गाजर डाल देंगे सारी काट के और इसको भर देंगे। पूरी ये गाजरें जो हैं डिप होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी हमारा मुरब्बा जो है अच्छा बनेगा और आप इसको फ्रिज में काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। तो इसको उबालेंगे, तब तक हमने उबालना है जब तक ये 90% गल ना जाए। ये आपको दिखा देती हूँ मैं, ये उल्टे चाकू से मैं इसको कट करके लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आराम से कट रहा है। ये उल्टा है चाकू, तो ये आराम से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक गई है, उबल गई है। अब हमने इसको छान लेना है। पहले अच्छी तरह से चला दें 1-2 मिनट की, जो ऊपर रह गई हैं गाजरें वो भी अच्छी तरह से उबल जाए। अब हमने इसको छान लेना है, गर्म पानी से बाहर निकाल देना है। इस तरह छलनी में छान ले, ये देखिए। और इसको पानी से अच्छी तरह से नितार लेंगे। और दूसरी साइड हमने चाशनी बनानी है। अब 2 किलो गाजर है तो मैंने इसके लिए 1.5 केजी चीनी ली है, क्योंकि मैं थोड़ा, हमारे यहाँ कम मीठा पसंद किया जाता है। नहीं तो आप और ये गाजर जो होती हैं वो भी मीठी वाली गाजर है। तो 1.5 केजी चीनी लिया और 1 केजी पानी डाल दिया इसमें। अब हमने इसकी चाशनी बनानी है। तो चाशनी जब बनती है ना, तो इस तरह की चीनी की जो ये गंदगी सी होती है, झाग सी, मैली मैली सी, ये ऊपर आती है। तो इसको आपने छानते जाना है और अच्छी तरह से पूरी ये साफ़ हो जानी चाहिए चाशनी। और तब तक हमने पकानी है जब तक हमारी ये चाशनी जो है एक तार की ना हो जाए। जिसको पता ना चले वो इस तरह से कड़छी में लेके चेक कर सकता है। उंगली के बीच में तार बन जाए तो समझ लीजिए चाशनी एक तार की तैयार होगी। अब एक तार की चाशनी बनने के बाद हमने गाजर को इसमें डाल देना है और इसको हाई फ्लेम पर हमने पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम इसको कम से कम 10 मिनट तक, कि चाशनी भी अच्छी तरह से पक जाए। और ये जो गाजर हमने डाली है ना, इसका पानी भी चाशनी में मिल जाता है, तो चाशनी भी पतली हो जाती है। और साथ में इसमें डाल देंगे विनेगर। अगर आप चाहें तो सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, उससे गाजर लॉन्ग टाइम तक रह सकती है। मैं ये सिरका डाल रही हूँ, नींबू भी डाल सकते हैं जिससे चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो ये हम इसमें डाल के पकाएंगे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे। जब आपको दोबारा लगे कि हाँ चाशनी दोबारा से एक तार की हो गई है, तब तक हमने इसको पकाना है। इसको उबलने देते हैं और ऐसे चलाते रहना है। और आपको ये दिखा देती हूँ, अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए इतनी गलनी चाहिए, क्योंकि ये ना हमने दोबारा पकानी है एक बार। ये आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये गल चुकी है। 5% आपने अभी भी रहने देनी है इसमें कसर, क्योंकि हमने इसको दोबारा पकाना है, डबल इसको कुक करना होता है हमने। तो ये जब 10 मिनट बाद ना हम इसको क्या करेंगे, ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी में रहने देंगे पूरी रात। जैसे हमने इसको 8-10 घंटे इसी चाशनी में रहने देना है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है बाहर, इस तरह से छान लेना है। और छानने के बाद ये जो चाशनी बचेगी ना, इसको हमने दोबारा से पकाना है।
ये देखिए इस तरह से पूरी रात ये चाशनी में था डूबा हुआ। गाजरें और ठंडी हो गई है। थोड़ा प्रोसेस बिल्कुल इजी है। अब ये चाशनी बच गई है और गाजरें भी हमने निकाल ली है। अब हम इसको फिर से पकाएंगे। और अब जो हमने चाशनी बनानी है ना, क्योंकि ये गाजरें उबली हैं बीच में तो दोबारा से पतली हो गई है, तो जो हमने चाशनी बनानी है ना, अब ये 1.5 तार की चाशनी होनी चाहिए। तो इसको हम चाशनी को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और पकाएंगे। 5 मिनट बाद आपको ये देखिए दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से ये तार बन रही है ना, ये देखिए, ये देखिए क्लोज करके दिखाती हूँ, तार बन रही है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसमें हम दोबारा से ये गाजरों को डाल देंगे और 3-4 मिनट हमने और पकाना है इसको, और फिर ठंडा कर देना है। और फिर आप किसी भी एयर टाइट या किसी भी डब्बे में, जार में, किसी में डाल के रख लें, इसको स्टोर कर लें। फ्रिज में तो ये कई महीने तक ख़राब नहीं होगा। और वैसे अगर बाहर रखें तो बाहर थोड़ा टाइम, हफ्ता एक रख सकते हैं आप। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी गाजरों का मुरब्बा बनके रेडी हो गया। तो आप भी गाजरें ख़त्म ना हो जाएं उससे पहले पहले एक बार बना लें। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।